हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। तो मैं आज बात करूँगा सिजोफ्रेनिया पे। अभी 24 में को पूरे विश्व में वर्ल्ड सिजोफ्रेनिया डे मनाया जाएगा और ये हर एक साल मनाया जाता है। तो मैं आज एज ए साइकियाट्रिस्ट ये सिजोफ्रेनिया क्या होता है, ये कैसे होता है और ये ठीक कैसे होता है, तो मैं आज इन सब चीज़ों पे बात करूँगा। तो सबसे पहली चीज़, सिजोफ्रेनिया क्या होता है। तो सिजोफ्रेनिया को ऐसे समझे कि सिजोफ्रेनिया दो वर्ड से बना होता है, सीजो और फ्रेन। सीजो मतलब स्प्लिट और फ्रेन मतलब माइंड। स्प्लिट माइंड मतलब रियलिटी से अगर माइंड स्प्लिट है, इससे अलग माइंड हो जाना एक मंथ के लिए, जिसके कारण से उसकी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ अफेक्ट हो रही है, तो फिर इसको हम सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। अब रियलिटी से और स्प्लिट हो जाना मतलब कि कुछ ऐसा सोचना जो कि पॉसिबल नहीं है इस रियलिटी में, या फिर कुछ ऐसा अनुभव करना जो कि इस रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। तो फिर तो कुछ ऐसा सोचना है, मतलब एज फॉर एग्जांपल कि मेरे पेट में मैग्नेट लगा हुआ है और लोग मेरे को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस तरीके की सोच जो कि पॉसिबल नहीं है, या मेरी बात डायरेक्ट भगवान से होती है, मतलब वो मेरे को ऐसा बोलते तो मैं ऐसा करता हूँ, ये वो जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब या फिर लोग मेरे को मारना चाहते हो, क्यों मारना चाहते हैं, मतलब ये चीज़ उन्हें नहीं पता, बस मारना चाहते हैं, उनके दुनिया में तो बस मारना चाहते हैं। या फिर और कोई फीमेल पेशेंट है तो सलमान खान की शादी मेरे कारण नहीं हो रही है। इस तरीके की सोच अगर एक महीने से ज़्यादा परसिस्ट कर रही है, जिसके कारण से उसकी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ अफेक्ट हो रही है, तो फिर हम उसको सिजोफ्रेनिया बोलेंगे। या फिर परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस, मतलब इस वर्ल्ड को हम कैसे अनुभव करें, मतलब इस रियलिटी को हम कैसे अनुभव करें, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। एज फॉर एग्जाम्पल, जो चीज़ें रियलिटी में नहीं रहती वो चीज़ सुनाई देने लगती है, जो चीज़ रियलिटी में नहीं रहती वो चीज़ दिखाई देने लगती है, जो चीज़ छोटी होती है वो चीज़ बड़ी दिखाई देने लगती है, जो चीज़ बड़ी होती है वो चीज़ छोटी दिखाई देने लगती है। तो ये इस तरीके का अनुभव जो कि रियलिटी में नहीं, ये अगर एक महीने तक रहे और जिसके कारण उसकी पर्सनल, सोशल, प्रोफेशनल लाइफ अफेक्ट होने लगे, तो फिर हम उसको सिजोफ्रेनिया बोलेंगे। या फिर जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि इंसान के लाइफ का 3 डायमेंशन होता है, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। जो फिजिकल होता है, तो जो मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती है, जो कि सामान होते हैं, मतलब उस पे सारा ध्यान, जो कि मतलब मटेरियल, मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, उन सब चीज़ों पे ध्यान रहना, मतलब कि फिजिकल डायमेंशन। दूसरा मेंटल डायमेंशन, मतलब सोच की दुनिया में फंसे रहना। तो जो सिजोफ्रेनिया है ये मेंटल डायमेंशन का बीमारी है, मतलब यहाँ सोच में फंस जाता है लोग और रियलिटी से हट जाता है। और थर्ड होता है स्पिरिचुअल डायमेंशन, मतलब मेंटल और फिजिकल डायमेंशन से ऊपर, मतलब एक्सपेक्टेशन से ऊपर होता है, मतलब स्पिरिचुअल डायमेंशन, कि आप बिना एक्सपेक्टेशन के लिए किसी के लिए कितना कर रहे हो। तो जो सिजोफ्रेनिया जो बीमारी है ये मेंटल डायमेंशन की बीमारी है। तो इस तरीके से हम सिजोफ्रेनिया को समझ सकते हैं। अब बात आती है इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो पहला होता है डिल्यूजन, जिसको हिंदी में मति भ्रम बोलते हैं। मतलब कि कुछ अपने आप ऐसा सोच लेना और उसको सच मान लेना, चाहे कितना भी आप उसको एविडेंस दे दो, कितना भी आप उसको प्रूफ दे दो, वो नहीं मानेगा। वो उसको लगता है तो बस लगता है, लोग उसको मारना चाहते हैं तो मारना चाहते हैं, क्यों मारना चाहते हैं पता नहीं। इस तरीके का लक्षण को मति भ्रम बोलते हैं। और दूसरा होता परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस, मतलब अनुभव करने, मतलब वो कैसे अनुभव करते हैं इस दुनिया को, मतलब कि जो, मतलब कि जो आवाजें सच में नहीं रहती तो वैसी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तो वो जो आवाज होती है वो खुद की भी हो सकती है या फिर किसी और इंसान की हो सकती है। तो इस तरीके की आवाज, या फिर कुछ सच में नहीं है वो चीज दिखाई देने लगेगी। तो ये चीज, और कोई चीज अगर छोटी है वो चीज बड़ी दिखने लगेगी, तो ये परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस। फिर तीसरा होता है डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, मतलब कि जो, मतलब व्यवहार रहना चाहिए तो वो, मतलब व्यवहार खत्म हो जाती है, और जो व्यवहार नहीं रहना चाहिए तो वैसे कुछ व्यवहार आ जाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल कि खुद का ख्याल रखना चाहिए, ब्रश करना, खाना खाना, सोना, या फिर अपना प्रोफेशन का कुछ काम करे, तो ये सब कामें छूट जाती हैं, तो जो चीज़ करनी चाहिए वो चीज़ नहीं करते।
और जो चीज़ नहीं करनी चाहिए वो चीज़ करने लगते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल कि समाज में मतलब कपड़े नहीं उतारने चाहिए तो वो लोग कहीं पे भी अपने कपड़े उतार देते हैं। तो ये सब चीज़ें डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, मतलब घर का सामान बाहर, बाहर का सामान घर, मतलब इस तरीके का, मतलब वो लोग कुछ भी करते हैं क्योंकि इंसान जैसा सोचता है उसका व्यवहार वैसा ही होता है। तो वो कुछ भी सोच रहा है तो उसका व्यवहार भी कुछ भी रहता है। तो इस तरीके का मतलब व्यवहार। और चौथा होता है कि अ, उन लोगों की मतलब नींद खराब हो जाती है, भूख नहीं लगती है टाइम से। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें अगर 1 महीने तक हो रही हैं तो फिर हम इसको सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। अब अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है तो फिर हम 1 महीने का वेट नहीं करते और उसको बस सिजोफ्रेनिया का नाम देके हम लोग इलाज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये था सिजोफ्रेनिया, हम इस तरीके से समझ सकते हैं। अब ये होता कैसे है? तो पहला, ये जेनेटिक, ये फैमिली में रन कर सकता है। और दूसरा, अ, वो कैसे इन्वायरमेंट में रह रहा है। अगर वो इंसान निगेटिव इन्वायरमेंट में रह रहा है, मतलब कमेंट, क्रिटिसिज्म, मतलब कि हर जगह मतलब निगेटिव कमेंट और निगेटिव क्रिटिसिज्म, ये सारा कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में, या फिर वो कितना भी कुछ अच्छा कर रहा है लेकिन उसकी कुछ सराहना नहीं की जा रही है, और कुछ गलती कर दे रहा है तो उसको बहुत सजा दी जा रही है। तो इस तरीके का इन्वायरमेंट में सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। या फिर पेरेंटिंग, मतलब कि मतलब उस इंसान की पेरेंटिंग कैसे हुई है। और क्योंकि जो सिजोफ्रेनिया होती है ये एडोलेसेंस की बीमारी होती है, मतलब जब जब मतलब जब बच्चे मतलब बड़े होने लगते हैं तो उस टाइम की बीमारी होती है। तो फिर तो इसमें पेरेंटिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो फिर पेरेंटिंग की बात अगर करें तो पहला होता है आपको ऑथोरिटेटिव, मतलब यहाँ पे केयर भी होता है और कंट्रोल भी होता है, मतलब ख्याल भी होता है और नियंत्रण भी होता है। मतलब कि बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको अप्रिसिएशन दी जाती है, और अगर मतलब बच्चा कुछ कुछ गलत कर रहा है तो उसको सजा दी जाती है। मतलब केयर भी है, कंट्रोल भी है। तो ये होता है आपको ऑथोरिटेटिव टाइप ऑफ पेरेंटिंग, जो कि सबसे अच्छा होता है। और दूसरा होता है ऑथोरिटेरियन, मतलब जहाँ पे केयर नहीं रहता लेकिन कंट्रोल बहुत ज्यादा रहता है। मतलब कि बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको अप्रिसिएशन नहीं दी जाती, लेकिन बच्चा कुछ अगर गलती कर दे तो उसको बहुत सजा दी जाती है। तीसरा होता है परमिसिव टाइप ऑफ पेरेंटिंग, मतलब कि यहाँ पे केयर बहुत रहता है, ख्याल बहुत रहता है, लेकिन कंट्रोल नहीं रहता है। मतलब कि बच्चा कुछ मतलब अच्छा करे तो उसको अप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन कुछ गलती करे तो उसको सजा नहीं दी जाती है। तो फिर ये होता परमिसिव टाइप ऑफ पेरेंटिंग। और चौथा होता है नेग्लेक्टिंग पेरेंट, ना मतलब ना केयर ना कंट्रोल, मतलब ना ख्याल ना नियंत्रण। तो ये 4 टाइप की पेरेंटिंग होती है, जो बाद के 3 पेरेंटिंग है, मतलब ऑथोरिटेरियन, परमिसिव और नेग्लेक्टिंग। तो यहाँ पे सिजोफ्रेनिया के चांसेस रहते हैं। चौथी चीज, जो लोग नशा करते हैं, कैनबिस, अल्कोहल या फिर एलएसडी, मतलब इन सब चीज़ों का जो जो नशा करते हैं तो उन लोगों में सिजोफ्रेनिया के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये होता है सिजोफ्रेनिया के कारण। अब बात आती है कि इसको ठीक कैसे करते हैं। तो सिजोफ्रेनिया को ठीक करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ब्रेन में ऐसा होता क्या है जिसके कारण ऐसा बिहेवियर होने लगता है। तो ब्रेन में एक डोपामिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसके बढ़ जाने से ये सारे लक्षण आते हैं। तो फिर यहाँ पे एंटीसाइकोटिक्स नाम का मेडिकेशन दिया जाता है जिसके कारण से डोपामिन का लेवल नॉर्मल होता है और ये सारे लक्षण खत्म हो जाते हैं। और दूसरा होता है साइकोथेरेपी। लेकिन अगर पेशेंट स्टार्टिंग में आया है, मतलब तो उस टाइम पे साइकोथेरेपी करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो इस रियलिटी से अलग है, तो उसको समझा पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो फिर साइकोथेरेपी स्टार्टिंग में सिजोफ्रेनिया के पेशेंट के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन विथ मेडिकेशन जब पेशेंट इम्प्रूव करता है तो उस टाइम से उसकी साइकोथेरेपी भी स्टार्ट की जा सकती है। और तीसरा होता है फैमिली थेरेपी, मतलब जो फैमिली होती है उनको ये समझाया जाता है कि सिजोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी है और इसके सारे लक्षण जो है वो बीमारी का पार्ट है। क्योंकि जो मरीज के जो परिजन होते हैं उन लोग को ऐसा लगता है कि ये नाटक कर रहा है, तो ये नाटक नहीं है, ये बीमारी है। और इस बीमारी का भी ख्याल उसी प्रकार से रखना चाहिए जैसा कि शारीरिक बीमारी वाले रोगी के लिए रखते हैं।
तो सेम ख्याल मानसिक बीमारी वाले लोग के लिए भी करना चाहिए। तो तो ये 3 चीज़ से सिज़ोफ्रेनिया को ठीक किया जाता है। अब कुछ ऐसी बातें जो कि सिज़ोफ्रेनिया के बारे में जानना इम्पोर्टेंट है। तो पहली चीज़ कि सिज़ोफ्रेनिया लंबी बीमारी होती है अगर इसे ठीक ना कराया जाए तो, और इसका इलाज जितनी जल्दी कराएंगे तो उतनी आसानी से पेशेंट इम्प्रूव करता है। अगर इसका इलाज अगर लेट से होता है तो फिर इम्प्रूव करने में टाइम लगता है, ठीक। और दूसरी बात कि ये कम्प्लीटली ठीक हो सकता है। और तीसरी बात कि सिज़ोफ्रेनिया के सारे मरीज मारपीट या फिर मतलब उल्टा पुल्टा काम नहीं करते। कुछ लोग साइलेंटली भी सफ़र कर रहे होते हैं, मतलब कि वो लोग का सोच इस दुनिया से अलग होता है, लेकिन मतलब वो लोग उतना मार-पीट नहीं करते, बस और बस अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो फिर ऐसे मरीजों का पहचानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो सिज़ोफ्रेनिया जो बीमारी है, तो उसमें जनरली अगर इसे ट्रीट ना कराया जाए तो या तो वो खुद की हत्या करता है या फिर आस-पड़ोस सामने वाले की हत्या करता है। तो ये सारी चीज़ें थी सिज़ोफ्रेनिया के बारे में। अब 24 मई को पूरे विश्व में वर्ल्ड सिज़ोफ्रेनिया डे मनाया जाएगा, तो हम सिज़ोफ्रेनिया के बारे में अच्छे से जान पाएंगे, तभी उसको अच्छे से हम सेलिब्रेट कर पाएंगे। किसी को कुछ अगर डाउट है मानसिक बीमारी को लेके या कोई कुछ पूछना चाहता है तो वो नीचे कमेंट में लिख के मेरे से पूछ सकता है, ठीक। तो फिर इस वीडियो के लिए हम इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।